अभिनंदन करो अपने उन पूर्व ऋषियों का जिन्होंने हमें सब रोगों का समाधान दिया है योग में, आयुर्वेद में, वेदों में। और उन्हीं ऋषियों के ज्ञान का आश्रय लेकर के उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान करके आपको जो उसके पूरा साइंटिफिक डेटा है, उसका पूरा एक एक रोग कैसे मिटता है, उसका मोड ऑफ एक्शन है, वो सब कैसे डीजनरेटिव सेल रिजुविनेट होते हैं, स्किन के, ब्लड के, बोन्स के, लीवर के, किडनी के, हार्ट के, ब्रेन के, सब इसको कई तरह से उसके पहलुओं को सामने रख करके उसको एक्सप्लेन करते हैं डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी। एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और अब तो सारी दुनिया योग आयुर्वेद का लोहा मान रही है और ये कह रही है कि भाई यही एक रास्ता है, बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं है। और अभी तो पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी है कि कैसे योग से, आयुर्वेद से ये बड़ी चीज़ें हो रही हैं। अभी डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी को और कई सोपान चढ़ने हैं और मैं अमेरिका गया, फिर यूके गया और देश के भी एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन से मिला जो पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाने में नंबर 1 है। बोले बाबा जी आप जो कर रहे हो, अब हम आपके साथ मिलकर के इस काम को विश्वव्यापी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, आओ मिलकर के इसको आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत कुछ करने की संभावना है। ये छोटा कार्य नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ी सेवा है। पूरी मानवता की कितनी बड़ी सेवा है कि आप लोगों की आयु ही नहीं बढ़ाते रोग ठीक करके, उनकी गुणवत्ता बढ़ाते, उनके जीवन की सकारात्मकता, सृजनात्मकता, रचना धर्मिता बढ़ाते हैं, उनके कितने दुख आप कम करते हैं। कितने लोग रोते बिलखते तड़पते आते हैं यहाँ पर और अपने रोगों से मुक्ति पाते हैं। तो एक एक बीमारी के बारे में हर दिन बताते हैं। ये एक एक जड़ी बूटी का भी हमने सेवन करवा करके, जैसे केवल भूमि आंवला से, केवल पुनर्नवा से, केवल मकोए से, केवल शोनाक से, केवल एरंड के पत्तों के रस से भी हमने लीवर की बीमारी ठीक की है। केवल अर्जुन की छाल दालचीनी से, केवल अर्जुन घनवटी से, अर्जुनारिष्ट से, और फिर जो है एक कॉम्बिनेशन 4, 5, 10 औषधियों का, और एक एक जड़ी बूटी में 100 से लेकर 500, 1000 तक एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड्स होते हैं। तो सोचो 100 से लेकर के 1000, और कई बार तो जब उसमें 50-100 औषधियाँ होती हैं तो 5000 मेडिसिनल कंपाउंड्स एक फार्मूलेशन में होते हैं। कितना बड़ा रिसर्च किया होगा, अनुसंधान किया होगा हमारे पूर्वजों ने। उन पूर्वजों के ज्ञान को वैज्ञानिक अनुसंधान करके पूरा उसका साइंटिफिक डेटा एनालिसिस आपके सामने रोज डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी रखते हैं। तो पूरी दुनिया में एक भी व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक से ना हो, कैंसर से ना हो, लीवर किडनी फेलियर से ना हो, ब्रेन स्ट्रोक से ना हो, कोई भी व्यक्ति अल्पायु में ना मरे, सब दीर्घायु हो, शतायु हो, ऐसा हमारा संकल्प है। जैसा राम राज्य में हुआ करता था, अल्प आयु नहीं क्यों नो पीड़ा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काऊ व्यापा। ऐसे किसी की अल्पायु नहीं होती थी, सब दीर्घायु शतायु होते थे, उससे भी अधिक आयु वाले 200, 300, 400 साल तक जिया करते थे। ऐसे प्रमाण हैं। किससे? आयुर्वेद की औषधियों से। आयुर्वेद की औषधियाँ तो हैं ही, ये एंटी एजिंग है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये इनमें सैकड़ों प्रकार की प्रॉपर्टी है। तो उसके कुछ पहलू डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी रोज आपके सामने रखते हैं। अब अर्जुन का बाण चला करके
सब रोग रूपी, व्याधि रूपी इन असुरों का संहार कैसे होता है बता रहे हैं डॉक्टर अनुराग जी का। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम हार्ट के बारे में बात करेंगे, दिल के बारे में समझेंगे, एक ऐसी मशीन के बारे में समझेंगे जो स्वामी जी जिंदगी भर हमारे साथ काम करते रहते हैं। पैदा होने से लेके मृत्यु तक स्वामी जी एक ऐसा ऑर्गन है जो बिल्कुल बगैर थके आराम से अखंड प्रचंड पुरुषार्थ में स्वामी जी लगा रहता है, वो हमारा हार्ट है। और इसकी फंक्शनैलिटी बहुत ही क्रिटिकल है, इसके काम करने के तरीके भी बहुत अच्छे हैं और बहुत ही आश्चर्यजनक हैं कि कैसे कोई ऑर्गन लगातार बिना थके इन सब पे स्वामी जी काम कर लेता है। तो ऐसे ऑर्गन की अपनी जो कैपेबिलिटी है, अगर उसमें कहीं कुछ रुकावट आ जाए तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं स्वामी जी, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। और आज हम देखेंगे हृदयामृत बटी और कार्डियोग्रिड गोल्ड। कार्डियोग्रिड गोल्ड का स्वामी जी एक कंपोनेंट है योगेंद्र रस, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे कि कैसे हम हार्ट फंक्शन को नॉर्मलाइज करते हैं, हार्ट सेल्स को रीजनरेट करते हैं। और जो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है स्वामी जी, कार्डियक हाइपरट्रॉफी, मतलब हार्ट की सेल्स का बड़ा हो जाना, वो कैसे उसको स्वामी जी रेगुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें स्वामी जी कार्डियो हाइपरट्रॉफी के बारे में, तो असामान्य तरीके से मोटा होना हाइपरट्रॉफी है। चाहे वो पौधे में हो रही हो, वो पौधे अचानक से बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हो, कोई ऑर्गन बहुत मोटा हो गया हो, या एक सेल के लेवल पे भी अगर स्वामी जी वो असमान वृद्धि उसके अंदर है, थोड़ा सा मोटापा है, तो वो स्वामी जी हाइपरट्रॉफी है। तो हाइपरट्रॉफी दो तरीके की होती है स्वामी जी। एक तो ये कि सेल्स थोड़े से लंबाई में बढ़ जाएं, या फिर स्वामी जी सेल्स मोटाई में बढ़ जाएं। तो यहाँ जो देख रहे हैं स्वामी जी, ये नॉर्मल हार्ट है, अगर ये लंबाई में बढ़ जाते हैं इसको हम फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी कहते हैं स्वामी जी। ये अच्छी बात है। जब हम बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा योग करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो हार्ट की सेल्स लंबाई में बढ़ जाती हैं और लंबी हुई सेल्स वापस लौट के वापस आ जाती हैं। ये एक अच्छे हार्ट की निशानी होती है। हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा होता है और कार्डिक हेल्थ उससे अच्छी हो जाती है स्वामी जी। क्योंकि स्वामी जी ये बताते हैं कि हार्ट की मसल्स के अंदर कितना लचीलापन है, कितनी वो दूर तक जा सकती हैं और वापस आ सकते हैं। तो ये जो इलास्टिसिटी है हार्ट सेल्स की, ये एक अच्छे दिल की तरफ एक इशारा करती है। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी भी अच्छी होती है। हाँ स्वामी जी, हार्ट वेरिएबिलिटी स्वामी जी इसी की वजह से होती है, क्योंकि जैसे हम सेल्स को लंबा कर देते हैं, उन हार्ट बीट का वेरिएशन बढ़ जाता है और वो एक अच्छे हार्ट की हेल्थ की तरफ हम बताते हैं। पर अगर इसका जो उल्टा तरीका है कि सेल्स मोटी हो जाए, जैसे कि स्वामी जी लास्ट टाइम भी जैसा मैं कह रहा था, जो हम गिल्ली डंडा खेलते हैं स्वामी जी, तो जो गिल्ली का जो शेप है वो हार्ट की सेल्स का शेप होता है। वो गिल्ली अगर बेलन की तरह मोटी हो जाए तो वैसा कुछ स्वामी जी हो जाता है पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, कि वो सेल्स साइड से मोटी होती हैं और वहाँ से रिवर्स होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और वो एक बीमारी को जन्म देता है जिसे हम कार्डियक हाइपरट्रॉफी कहते हैं, जिसकी वजह से डिस्पीनिया हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, एंजाइना पेक्टोरिस हो जाता है, छाती में दर्द सा रहता है, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हो जाती है, पैल्पिटेशन रहते हैं, डिजीनेस रहती है, अचानक बेहोश होकर गिर जाती हैं जिसको सिनकोप कहते हैं, और हाथ पांव में सूजन आ जाती है। तो ये जो सिचुएशंस हैं इसके स्वामी जी अलग अलग स्टिमुलाई हैं जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है। हाइपरटेंशन है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, जेनेटिक रीजंस हैं, और स्वामी जी कुछ हाई एंड ऑफ डायबिटीज़ में भी जाके ऐसा कुछ देखने में मिल जाता है। तो स्वामी जी इनको फिर हम रेगुलेट और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। भारतवर्ष में लगभग स्वामी जी अब देखें तो 20 लाख से लोग ऐसे हैं जिन्हें कार्डियक हाइपरट्रॉफी है, और कार्डियक हाइपरट्रॉफी की वजह से हार्ट की दीवारें मोटी मोटी हो जाती हैं और जितना ब्लड आउटपुट जाना चाहिए वो थोड़ा स्वामी जी कम होना शुरू हो जाता है। तो इस पर हमने स्वामी जी कुछ काम किया, और हृदयामृत बटी जो एक काफ़ी अच्छा फॉर्मुलेशन है, और आई थिंक स्वामी जी आपने लगभग 20 साल पहले इसको फॉर्मुलेट किया था, उसके ऊपर हमने स्वामी जी काम किया। और कार्डियोग्रिड गोल्ड जो थोड़ा सा नया फॉर्मुलेशन है जिसके अंदर अच्छी क्वालिटी की भस्म है स्वामी जी, उन पे हमने काम किया और देखा कैसे हम कार्डियक हाइपरट्रॉफी को रेगुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं किसी भी ड्रग की, किसी भी आयुर्वेदिक ड्रग की, तो स्वामी जी एक कंसर्न लोगों के पास ये आता है कि इसके अंदर केमिकल कैरेक्टराइजेशन कैसा है, कौन कौन से कंपाउंड नेचर ने इसके अंदर पैक किए हुए हैं। तो स्वामी जी हर बार वो हम मेजर करते हैं, और हमने इस बार भी इस ड्रग में देखा कि हृदयामृत बटी के अंदर अगर हम HPLC करते हैं तो लगभग 9 बड़े बड़े कंपाउंड हैं जो नेचर ने इसके अंदर स्वामी जी पैक किए हैं, वो हर एक बैच में लगभग बराबर पाए जाते हैं।
और इसके साथ हमने जो एक्सपेरिमेंट शुरू किए स्वामी जी, वो हमने सेल लाइन ट्रायल्स किए। हमने कार्डियोमायोसाइट्स पे काम किया। हार्ट की सेल्स जो आइसोलेट होके लैब में ग्रो हो सकती हैं स्वामी जी, उन पे हमने काम किया। जो चूहों की कार्डियोमायोसाइट्स थी, जिनको H9C2 सेल्स कहते हैं, ये स्वामी जी बड़ा अच्छे से ग्रो करते हैं, और अगर ये ढंग से लैब में ग्रो हो तो स्वामी जी इन सेल्स के अंदर आप कभी कभी बीटिंग भी देख सकते हो। मतलब स्वामी जी जब सेल्स एक लेवल में ग्रो कर रहे हैं और आप उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो बीच बीच में स्वामी जी उन सेल्स के अंदर भी बीटिंग दिखती है। वो बिल्कुल झटके से मारते हैं जैसे कि हार्ट के अंदर आता है। वो एक अच्छे सेल कल्चर के ऊपर हमें स्वामी जी देखने को मिलता है। इनके अंदर हमने क्या किया, हमने स्वामी जी इनको स्ट्रेस दिया, और स्ट्रेस दिया एक केमिकल कंपाउंड से जिसका नाम है आइसोप्रोटेनॉन, ISP। वो एक तरीके से ऐसा कंपाउंड है जो हाइपरट्रॉफी पैदा करता है। तो स्वामी जी हमने हाइपरट्रॉफी उस कंपाउंड से पैदा की, उस केमिकल से पैदा की, और साथ में ट्रीटमेंट दिया हृदय अमृत बटी का, और देखा कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लेके माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कार्डियोमायोसाइट की लेंथ और अलग अलग जीन एक्सप्रेशन के कैसे कैसे चेंज देखने को मिले थे। और ये स्वामी जी हमारा पहला डेटा है जो ये बताता है कि अगर हम ISP की वजह से हाइपरट्रॉफी पैदा करें, मतलब कि स्वामी जी अब देखें ये जो नॉर्मल सेल्स हैं इनके अंदर आप देखेंगे तो ये एक अलग टाइप का स्टेन दिया हुआ है जो आपको नीले रंग का दिखाई दे रहा है। अगर इन सेल्स के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ जाए, मतलब कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाए जिसकी वजह से हाइपरट्रॉफी होती है, तो स्वामी जी आपको यहाँ कुछ नीले की जगह हरा रंग भी दिखाई देगा। हरा रंग स्वामी जी वो उस डाई को स्टेन करता है। और आप देखेंगे हम जैसे जैसे इसको ट्रीट कर रहे हैं हृदय अमृत बटी के साथ, जिसको शॉर्ट में हमने HAB लिखा हुआ है, 3 माइक्रोग्राम से लेके 300 माइक्रोग्राम, तो अब देखें स्वामी जी ये जो हरा रंग है ये डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होना शुरू हो जाता है, और जब हम लगभग ह्यूमन डोज के इक्विवेलेंट तक पहुंच जाते हैं तो आप देखेंगे ये लौट के वापस वहाँ आ जाता है जब नॉर्मली नेचुरल अब बगैर किसी डिजीज इंडक्शन के साथ आप देखने को मिलते हैं। तो ये समझिए पहला डेटा है जो हमें ये बताता है कि हृदय अमृत बटी में ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल कर पा रही है। और जैसा आप देख रहे हैं जो इमेजिंग है वो अच्छे से हमें ये दिखा देती है कि किस तरीके से इस दवा के इस्तेमाल से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रेगुलेट और कंट्रोल किया जा सकता है। अब जो दूसरा कंपोनेंट है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का, वो है समझिए सुपर ऑक्साइड प्रोडक्शन। मतलब जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसके भी स्वामी जी अलग अलग फॉर्म होते हैं, और एक फॉर्म है सुपर ऑक्साइड का बनना। ऑक्साइड का ऐसा वर्जन जो ज़्यादा सुपरलेटिव है, जो ज़्यादा स्ट्रेस पैदा करता है। तो स्वामी जी कार्डियोमायोसाइट में सुपर ऑक्साइड का बनना खराब माना जाता है, तो हमने स्वामी जी उसका लेवल भी नापा। और आप देखेंगे ये जो नॉर्मल कंट्रोल सेल्स हैं, यहाँ देखें आप अच्छे अच्छे सेल्स दिखाई दे रहे हैं, और जहाँ हम ISP दे रहे हैं, जहाँ हम बीमारी इंड्यूस कर रहे हैं इन सेल्स के अंदर, तो आप देखेंगे उसका लेवल बड़ा दिख रहा है। काफ़ी सेल्स एक जगह इकट्ठा हो गए हैं और इनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मॉडिफाई हो गए हैं, और जो डाई को हम यूज़ कर रहे हैं जो सुपर ऑक्साइड को नीले रंग से स्टीन करती है, आप देखें स्वामी जी उसका लेवल भी बड़ा दिख रहा है। और जैसे हम इसको ट्रीट दे रहे हैं HAB के साथ, हृदय अमृत बटी के साथ, तो आप देखेंगे स्वामी जी ये नॉर्मल वहीं वापस आता दिख रहा है जहाँ नॉर्मली नेचुरली कंट्रोल सेल्स में होना चाहिए था। इसको स्वामी जी हम क्वान्टिफाई भी कर सकते हैं, और क्वान्टिफाई स्वामी जी एक और पैरामीटर के साथ कर सकते हैं जिसको माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। तो स्वामी जी अगर आप देखें हार्ट के सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिन्हें ऊर्जा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हें हर वक्त धड़कना ही है। तो लगभग 30% एक सेल के अंदर स्वामी जी माइटोकॉन्ड्रिया होती है हार्ट के सेल के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल यही सेल करते हैं। तो इन सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, जो एक तरीके से हमारे पावर हाउस हैं, उन माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर स्वामी जी एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, एक तरीके से बिजली का चार्ज होता है, जिसका घटना बढ़ना एक तरीके से स्ट्रेस के बारे में बताता है। तो स्वामी जी हमने ये देखा कि जब हम बीमारी इंड्यूस करते हैं, हाइपरट्रॉफी इंड्यूस करते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो इसको देखें स्वामी जी, एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो उसका जो मेम्ब्रेन है, जो उसकी भित्ति है, उसके ऊपर जो चार्ज है स्वामी जी उसको भी नापा, और पाया कि जब डिजीज़ कंडीशन में वो चार्ज बढ़ जाता है, जहाँ मेरा कर्सर आप देखें स्वामी जी ये नॉर्मल कंडीशन है, ये डिजीज़ कंडीशन है, ये लगभग 2 गुना तक स्वामी जी ये लेवल बढ़ जाता है। और ये बढ़ा हुआ लेवल हृदय अमृत की वजह से डोज डिपेंडेंट तरीके से स्वामी जी नीचे आता हुआ दिखता है, जो ये बताता है कि हृदय अमृत बटी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल को भी नॉर्मलाइज कर सकता है, और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की हम बात कर रहे थे उसे स्वामी जी बाहर लेके हम उसको आ सकते हैं।
अब ये सब तो हमने देख लिया, पर जो उसका बेसल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है हाइपरट्रॉफी, क्या हमें सेल्स स्वामी जी बड़े होते हुए दिख रहे हैं, हमने इस क्वेश्चन को एड्रेस किया और हृदयामृत बटी के साथ साथ आइसोप्रोटेनॉन को यूज़ किया। और आप देखें स्वामी जी इसमें बड़ा अच्छे से दिख रहा है, ये नॉर्मल सेल्स हैं जिनको हमने स्टेन किया है, जहाँ जहाँ पर्पल डॉट है स्वामी जी वो सेल का न्यूक्लियस है, और बाकी जो आप शेड्स देख रहे हैं जो एक कोन जैसी स्ट्रक्चर है वो एक सिंगल कार्डियोमायोसाइट है। आप जब इसको ट्रीट कर रहे हैं आईएसपी के साथ, आइसोप्रोटेनॉन के साथ, जो एक तरीके से डिजीज इंड्यूसर है, तो आप देखें स्वामी जी ये सेल्स मोटे मोटे हो रहे हैं, इनकी साइज बढ़ती दिखाई दे रही है, इनकी लेंथ उतनी की उतनी है, पर ये सेल्स स्वामी जी मोटे बन जाते हैं। जो मैं शुरू में कह रहा था कि गिल्ली से लेके बेलन का स्ट्रक्चरल स्वामी जी वो आप देखेंगे ये गिल्लियां हैं, ये बेलन बन गए हैं, और जब हम इसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं हृदयामृत बटी के साथ तो स्वामी जी आप देखिए इनका साइज लौट के वापस वहाँ हो रहा है जहाँ नॉर्मल था, और जो बेलन की स्ट्रक्चर थी स्वामी जी वापस गिल्ली की तरफ जानी शुरू हो जाती है, और हमें क्लियरली ये दिखते हैं कि हृदयामृत बटी के इस्तेमाल से हम इन सेल्स की हाइपरट्रॉफी को भी रेगुलेट कर पा रहे हैं और स्वामी जी कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये स्वामी जी कार्डियक डिजीज़ में हर्बल रिसर्च का एक बड़ा अनुसंधान था, जिसको लेकर स्वामी जी हम एक बड़े जर्नल के पास गए, फाइटोमेडिसिन प्लस, और वहाँ हमने पहली बार ये बताया कि अर्जुन क्वाथ और हृदयामृत बटी इन दोनों के इस्तेमाल से हम कार्डियक हाइपरट्रॉफी को रेगुलेट कर सकते हैं और स्वामी जी कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक पहली वाली फाइंडिंग थी जहाँ एक हर्बल कंपोजिशन हाइपरट्रॉफी को स्वामी जी इस तरीके से ठीक कर पा रहा था। ये डिजीज कंडीशन थी, यहाँ सेल्स बड़े हो गए, इस कंडीशन को स्वामी जी लौट के हृदयामृत बटी वापस नॉर्मलाइज कर रहे थे। तो ये तो हमने देखा था कि कैसे हम एक सेल लाइन मॉडल में इन दवाइयों का एक अच्छा प्रभाव देख पा रहे थे। तो स्वामी जी एक कंसर्न था कि अगर ऐसा है तो एक इंटैक्ट एनिमल में हम इसका क्या कर सकते हैं, एक किस तरीके से एक पूरे समूचे प्राणी में इसका इफेक्ट आ सकता है। उसके लिए स्वामी जी हमने काम किया ज़ीब्रा फिश के ऊपर, और हमने ज़ीब्रा फिश के अंदर कार्डियक हाइपरट्रॉफी पैदा की। एक स्वामी जी एक बड़ा एंटीबायोटिक है एरिथ्रोमाइसिन, इसे काफ़ी लोग जिसका सेवन भी करते हैं, जिसकी हाई डोज पे जाके कार्डियक हाइपरट्रॉफी होती है, उस हार्ट का साइज बढ़ जाता है। तो उसके लिए स्वामी जी हमने ज़ीब्रा फिश पे काम किया। ज़ीब्रा फिश एक छोटी सी फिश है, लगभग इतनी बड़ी, लगभग आधी उंगली की साइज़ की एक वो फिश होती है स्वामी जी। उनके अंदर डुअल चैम्बर हार्ट होता है जो अच्छे से धड़कता भी है, और वो एक अच्छे मॉडल हैं कार्डियक डिजीज़ के लिए। तो स्वामी जी हमने उनको काम किया, हमने उनको दिया एरिथ्रोमाइसिन, और उनके साथ साथ इन एनिमल के साथ स्वामी जी हमने बहुत स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट किए। इन एनिमल के स्वामी जी हमने ईसीजी नापे, ज़ीब्रा फिश के अंदर एक इलेक्ट्रोड्स लगा के ईसीजी ऐसे नाप सकते हैं जैसे कि हम इंसानों के नापते हैं। और स्वामी जी इनका हमने टेस्ट किया जिसको हम कहते हैं ट्रेडमिल टेस्ट। जैसे कि जब किसी को कार्डियक प्रॉब्लम होती है तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनका टीएमटी करते हैं, जिसको ट्रेडमिल टेस्ट कहा जाता है, जिसमें रोगी को एक ट्रेडमिल पर दौड़ाते हैं और उस वक्त उनकी ईसीजी नापी जाती है कि अगर स्ट्रेस दी जाए तो हार्ट कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है। समझिए वैसा ही हमने इस बार इन फिश के साथ किया, पर थोड़ा सा हमने इसमें एडिशनल एक्सपेरिमेंट किए कि हमने फिश को ऐसे पानी के ट्यूब में रखा जिसके अंदर पानी का बहाव चल रहा था। तो ट्रेडमिल पर तो समझिए हम लोग भागते हैं, फिश के लिए हमने क्या किया था कि एक फ्लो वाले चेंबर में जिसमें पानी का तेज बहाव था उसमें फिश को रखा। तो फिश को एक जगह रुकने के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, और वो संघर्ष ही उसके हार्ट के ऊपर एक प्रेशर जनरेट करता है, एक स्ट्रेस जनरेट करता है, एक एक्सरसाइज स्ट्रेस जनरेट करता है। तो अगर बीमारी थोड़ी सी होगी उनके अंदर तो वो उस स्ट्रेस को अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करेंगे। तो वो स्वामी जी आप यहाँ देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा वाला डेटा है। अब देखिए ये नॉर्मल ईसीजी है इन फिश की, जो बड़ा अच्छे से दिखाई दे रही है, लगभग वैसी दिख रही है जैसे कि इंसानों के अंदर होती है। जब हम समझी इसको स्ट्रेस देते हैं, इनको जब हम इंड्यूस करते हैं एरिथ्रोमाइसिन से और ट्रेडमिल के साथ रखते हैं, तो अब देखें स्वामी जी इनके ईसीजी के पैटर्न चेंज हो जाते हैं। जहाँ पे ये नीले रंग के मैंने पीक बनाए हुए हैं, ये वो मॉडिफाइड एरिया हैं जहाँ पे स्ट्रेस डिपेंडेंट स्टैंड डिपेंडेंस चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। इनको स्वामी जी हमने एक सिंथेटिक वर्ड का जो दवाई दिया जो इसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको इमरजेंसी में भी यूज़ करते हैं, वेरापेमिल। तो देखें स्वामी जी जब उसको दे रहे हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा रिस्पॉन्स ठीक होता दिख रहा है। पर जो सबसे अच्छी बात थी और स्वामी जी जो बहुत ही एक्साइटिंग थी कि अगर हम योगेंद्र रस, जो कि कार्डियोग्रिड गोल्ड का एक बड़ा घटक है और एक बहुत पुरानी दवाई है, एक बहुत पुरानी भस्म है, स्वामी जी अगर उसका इस्तेमाल करें तो देखें स्वामी जी योगेंद्र रस के इस्तेमाल से हम ईसीजी के लेवल पर भी वो चेंज देख पा रहे थे जो सिंथेटिक वर्ड की एक बड़ी दवा स्वामी जी करके देती है। ये एक बहुत बड़ी वाली बात थी कि हम एक एनिमल मॉडल के अंदर स्ट्रेस जनरेट करके कार्डियक पैरामीटर को नाप पा रहे थे, और नाप के स्वामी जी हम देख पा रहे थे कैसे योगेंद्र को नॉर्मलाइज करता है।
स्वामी जी, ये फाइंडिंग हमने एक बड़े जर्नल में पब्लिश किए जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स, और हमने बताया कि योगेंद्र रस के इस्तेमाल से हम ड्रग इंड्यूस कार्डियक हाइपरट्रॉफी को भी रेगुलेट कर सकते हैं। और जो ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन है स्वामी जी, आजकल हम थोड़ा सा इस वर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि भारतवर्ष के बाहर एक बहुत बड़ा बहाव चल रहा है ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन को लेकर, जिसको शॉर्ट में वो लोग TCM कहते हैं कि जो चाइना की पुरानी मेडिसिन हैं उनका अपना कुछ इस्तेमाल है। तो स्वामी जी, अब हम ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन को भी ऐसे कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं और हर जगह इसको अपने पेपर्स में लिख रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन है योगेंद्र रस, उसके इस्तेमाल से हम ज़ीब्रा फिश के मॉडल में ड्रग इंड्यूस कार्डियक हाइपरट्रॉफी को भी रेगुलेट कर सकते हैं। और ये जो रेगुलेशन है वो सेफ हैं और बहुत अच्छे तरीके से हर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर दिखाई देते हैं। तो स्वामी जी, बायोमोलिक्यूल जो MDPI का एक अच्छा जर्नल है उसने स्वामी जी इसको पब्लिश किया और ये बताया कि हम हर्बल ड्रग्स के इस्तेमाल से, भस्मों के इस्तेमाल से अपने हार्ट को हेल्दी और हैप्पी रख सकते हैं और कार्डियक हाइपरट्रॉफी जैसे सिचुएशन को भी रेगुलेट स्वामी जी कर पाते हैं। तो आज हम स्वामी जी इसके बारे में देखें। आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। स्वामी जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक औषधि कैसे प्रभाव करती है। अब हार्ट में चाहे ब्लॉकेज हैं, हार्ट चाहे इनलार्ज हो गया है, चाहे हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है, बिना पेसमेकर लगाए, बिना बाईपास के, बिना एंजियोप्लास्टी के, बिना हार्ट की सर्जरी के, आप हार्ट के अंदर जो वाल में लीकेज से लेकर के बहुत ज़्यादा पल्पिटेशन बढ़ने से लेकर के उसके HRV फंक्शन, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी से लेकर के हार्ट के ब्लॉकेज से लेकर के हार्ट की कंप्लीट हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हैं, इसके लिए योग के, आयुर्वेद के ये उपाय, एक्यूप्रेशर भी बताते हैं। ये हार्ट के लिए पॉइंट है बाएं हाथ में छोटी उंगली के नीचे रेखा के ऊपर, ये इसके ऊपर आँख के लिए, इसके नीचे शुगर के लिए, इसके नीचे आंतों के लिए, यहाँ किडनी के लिए तो है ही है हथेली के बीच में, यहाँ लंग के लिए, यहाँ आँख के लिए, यहाँ थायराइड के लिए, यहाँ पेट के लिए, यहाँ ये बवासीर के लिए और ये इनफर्टिलिटी के लिए, एक एक रोग का। और फिर जब हाथों से ताली जोर से बजाते हैं तो इससे सारे रोग मिट जाते हैं। इसलिए रोज़ आपको एक बार ऐसे ताली भी बजवा देते हैं। एक बार जोर से जरा हाथ से आसन कर लेंगे, जोर से हंसा करो। ऐसे हंसने से भी बीमारी ठीक होती है, ताली बजाने से भी, सिंहासन से, इससे बड़ा थायराइड सब खुल जाता है।